हेलो एंड गुड आफ्टरनून। संडे है राइट। मार्केट का क्या हाल है एंड इन दिस वीक, क्योंकि दिस वीक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक। इस वीक पहले तो मंडे को 20 को यहाँ पे ये आने वाला है, ट्रम्प आने वाला है। फिर 21 को हमारा यहाँ पे प्लानट यहाँ पे पेरेड है राइट। देन अगेन 23 को, ठीक है, हमारा एक लो पोटेंशियल लो जो डेट है राइट, एज पर द टाइम साइकिल। तो वो भी एक यहाँ पे वाइब्रेशन डे आता है। देन अगेन आफ्टर दैट 28 एक यहाँ पे आता है, और इसके अंदर यहाँ पे आई थिंक 21 एंड 22 आई थिंक एस्ट्रो डेट भी यही है यहाँ पे राइट। तो दिस वीक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक राइट। इधर मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे साइड हो सकता है एक रेंज के अंदर, या फिर मार्केट फाइनली एक बड़ा मूव यहाँ पे दे सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे दो देख रहा हूँ। अब क्यों देख रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा ना। अगर आप इस चैनल में नए हो, ठीक है, तो पहले तो आप जब भी यहाँ पे आओगे, ये है यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये 2025 का जो मार्केट एक्सप्लेनेशन है इसको पहले देखना, फिर 9th का यहाँ पे देखना, फिर 10th का देखना राइट। देन ये भी देखना। उसके बाद जो प्रीवियस वीक में जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि प्लैनेट परेड्स यहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट का क्या हाल है, एज पर टाइम साइकिल कौन सा बॉटम डेट यहाँ पे आ रहा है, मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं, एवरीथिंग आई एक्सप्लेंड हियर। जो मैं अभी आपको बताऊँगा दिस वीक, इस वीक में जो जो आप अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इस वीडियोस का ही यहाँ पे एक कंटिन्यूशन है राइट। तो अगर आप इस वीडियो को ठीक से समझना चाहते हो तो पहले इसको देखना, उसके बाद इस वीडियो के पास यहाँ पे आना। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द मार्केट। देखो, अब अगर आप उस वीडियोस को यहाँ पे देखोगे, हम लोगों ने क्या बात किया था, ये है यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट। हमने क्या बात किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी आए तो मार्केट एक बार के लिए तो बाउंस करेगा। अब बाउंस करेगा, मैक्सिमम जो मेरा यहाँ पे टारगेट था ये था एक हाई, अदरवाइज ये हाई था। तो मार्केट इस दो हाई के बीच में कहीं पे एक बार यहाँ पे आ सकता है ना। अगर आप, देयर इज मल्टीपल रीज़न, मैंने आपको वहाँ पे भी जो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल जो यहाँ पे रीज़न है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि क्यों मार्केट यहाँ पे बाउंस कर सकता है। बिकॉज अब मार्केट यहाँ पे एक तो RSI में ओवर सोल्ड हो चुका है। उसके साथ ही साथ अगर आप एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, द क्रॉस ओवर राइट। आपको पता है जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो मार्केट का प्राइस और यहाँ पे नीचे ही होता है। तो जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो मार्केट एक बार उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे बाउंस करता है। तो ये भी एक यहाँ पे रीज़न है। नाउ देखो, जब भी आपको पता लगाना होता है ना यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल किया है, अब मार्केट बाउंस कर रहा है। नाउ अभी आपके पास क्या रीज़न है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से और गिर सकता है, और एल्स मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर मूव कर सकता है राइट। नाउ जब भी मार्केट ऐसे नीचे होता है, ठीक है, आपको फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखना है, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे फॉल कर रहा होगा, मार्केट कभी भी ऐसे वी शेप में रिकवरी नहीं करता, कभी नहीं करता। आज नहीं करेगा, पहले नहीं करता था, आगे भी नहीं करेगा। मार्केट जब भी ऐसे यहाँ पे मूव करेगा ना ऊपर की तरफ, मार्केट पहले फॉल करता है, फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाता है, उसके बाद जाके मार्केट मूव करता है। और एल्स अगर मार्केट को यहाँ पे ये होता है कि विथआउट लिक्विडिटी ग्राफ, ठीक है, ये होता है विथआउट लिक्विडिटी ग्राफ। अगर मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करना है तो मार्केट यहाँ पे दो डब्लू बनाएगा। कैसे, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, एक बार बाउंस करेगा, ठीक है, मार्केट एक बार और फॉल करेगा, इस लो का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है उसको ग्राफ करेगा, फिर यहाँ से मूव होगा, फिर ऐसे यहाँ पे फिर एक बार और यहाँ पे रिट्रेस करेगा, देन मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे दो डब्लू दिखेंगे। एक डब्लू ऐसा होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नीचे आया मार्केट राइट फर्स्ट, देन ये एक आपका डब्लू बनेगा, ऐसा डब्लू, ठीक है। अगर आप इसको और थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखोगे तो आपको और एक डब्लू दिखेगा, ये वाला, दिस वन राइट। तो जब भी मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव करते हैं ना, मार्केट को ऐसा ही करके यहाँ पे जाना है ना। आप बोलोगे कि यार ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं गया राइट, मार्केट यहाँ पे क्यों जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं गया मार्केट, यहाँ पे क्यों नहीं गया मार्केट, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे फॉल कर रहा था राइट, डब्लू हमेशा मार्केट का जब भी जो भी यहाँ पे लो लगता है, डब्लू हमेशा वहीं बनता है। ओके, अगर मार्केट ऐसा फॉल कर रहा है और फिर अगर यहाँ से बाउंस कर रहा है तो देयर इज ए मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस मार्केट यहाँ से और एक बार फॉल कर सकता है। नाउ ये आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ने एक बेयरिश फ्लैग बनाया है, एंड बेयरिश फ्लैग का ये यहाँ पे टारगेट आ गया, और एल्स मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉल करके मार्केट यहाँ पे साइडेस हो सकता है, देन साइडेस को यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट अगेन यहाँ पे फॉल कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेयरिश रेक्टेंगल राइट। तो यहाँ पे बना मेरा रेक्टेंगल,
मार्केट फॉल किया, जितना यहाँ से यहाँ तक मार्केट का फॉल होना था, जब ये लो टूटेगा मार्केट उतना ही फॉल किया। अब मार्केट के पास यहाँ पे टारगेट आ चुका है, राइट। अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे डब्लू बना के जाएगा ना। अभी आपका जब भी आप यहाँ पे इसको देख रहे हो ना, आप कैसे यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे डब्लू बना होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है, आप कैसे जानोगे? बैक टेस्टिंग करके, राइट। द मेन थिंग इज बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट का एक मजेदार बात क्या है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऑलवेज। जो पहले हुआ था ना वो आगे भी होगा, अभी होगा, देन वो आगे भी अगेन वो रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है ना। जब भी आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फर्स्ट चीज़, मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करके EMA 200 के नीचे है, यहाँ पे लिख देना कि ठीक है EMA 200 के नीचे है मार्केट। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहा था 3-4 दिन से। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूसली फॉल फ्रॉम 3 to 4 days। देखो अगर बताना होगा तो मैं आपको ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पे ये हुआ, फिर मार्केट यहाँ से जाएगा, वो आप भी लाइक वो मैं आराम से बोल सकता हूँ, ठीक है, बट आपको उसका पीछे वाला यहाँ पे रीज़न पता होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा, देयर विल बी सम रीज़न, राइट। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो क्यों नीचे आएगा, देयर विल बी सम रीज़न। अगर आपको रीज़न पता होगा तभी तो आप ट्रेड ले पाओगे ना। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट गिर रहा होगा, आप कंटिन्यूसली यहाँ पे एवरी बाउंस पे बाय कर रहे होगे, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे गिर रहा होगा, आप बाय कर रहे होगे, गिर रहा होगा, बाय कर रहे होगे, गिर रहा होगा। जब आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा तब आप देखोगे कि यहाँ पे 3-4 कैंडल ऐसे यहाँ पे रेड बन चुके हैं, राइट। किसी ने बोला कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, आप उसको देख के यहाँ पे बाउंस में यहाँ पे रुक गए, मार्केट पूरा गिर गया। यू हैव टू नो द रीज़न। अगर ये ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, अगर ये ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, तो मैं आपको बस यहाँ पे रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड रीज़न है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल हुआ था, बिल्कुल सही। थर्ड रीज़न यहाँ पे क्या है कि मार्केट जब भी यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे करेगा, मार्केट एक डब्लू बना के ही करेगा। तो अभी डब्लू का मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फॉल दिख रहा है, एक बाउंस दिख रहा है, एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है। मतलब मुझे डब्लू का अभी तक ऐसा यहाँ तक यहाँ पे दिखा, ये जो अप मूवमेंट वाला पार्ट है या फिर जो डाउन मूवमेंट वाला पार्ट है, ये मुझे अब तक नहीं दिखा। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये कैंडल्स में मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे ठीक से जान नहीं पाता, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर आओगे, कैंडल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन चार्ट यहाँ पे कर लोगे। जब आप लाइन चार्ट करोगे ना तो आपको डब्लू यहाँ पे दिखाई देगा, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पे बाउंस कर रहा होगा, क्या मार्केट ने कुछ डब्लू बना के यहाँ पे बाउंस किया है। देखो अगर मैं पूरा इस तीनों को यहाँ पे रहने दो, रीजन्स को मैं इनको यहाँ पे हटा देता हूँ ना। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे एक डब्लू बन रहा है, फॉल हुआ, डब्लू बना के ऊपर गया, बिल्कुल सही। क्या यहाँ पे मार्केट ने एक डब्लू बना के ऊपर गया, बिल्कुल सही। क्या मार्केट में यहाँ पे एक डब्लू बना के ऊपर गया, बिल्कुल सही, राइट। ऊपर हमेशा आपको ऐसा एम दिखेगा, नीचे हमेशा आपको एक डब्लू दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा पहले कब हुआ था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑन द डे टाइम फ्रेम, ऐसा पहले कब हुआ था। नाउ लेट मी गो एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ कब मार्केट यहाँ पे 200 EMA के नीचे आ रहा था, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे कंडीशन था वो यहाँ पे क्या था कि EMA 200 के नीचे था। कब ऐसा हुआ था मार्केट, अगर मैं जाऊँ पीछे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑन 26 अक्टूबर 2023 मार्केट यहाँ पे 200 के EMA के नीचे आया था, राइट। अब मैं यहाँ पे कैंडल्स ऑन कर देता हूँ। अब सेकंड रीजन मेरा यहाँ पे क्या था कि मार्केट 3-4 दिन से कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। क्या मार्केट यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे 200 के नीचे आया, राइट, क्या मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 2-3 दिन से मार्केट नीचे आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। सेकंड, डब्लू यहाँ पे कुछ बना रहा है अभी, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी बना रहा था। क्या RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड में था, बिल्कुल था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बार के नीचे आया, देन बाउंस करके यहाँ पे 55 के पास यहाँ पे गया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ये बात की बात है, ठीक है, ये 1 महीने की बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। उसके लिए लाइक लाइक इंडियन मार्केट में यहाँ पे फ्यूचर जो यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं वो 1 मंथ के लिए होता है, देन अगेन क्वार्टरली उसके लिए होता है, एक यहाँ पे परपेचुअल यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करते। शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए अभी मार्केट कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है, 21 या फिर 55 तक, ठीक है। और ऐसा जो यहाँ पे है कंडीशन वो और कब हुआ था, अगेन जाओगे पीछे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या मार्केट 200 के यहाँ पे नीचे है, बिल्कुल नीचे है। क्या मार्केट 3 दिन से फॉल कर रहा था, बिल्कुल फॉल कर रहा था। क्या मार्केट ने यहाँ पे एक हाफ डब्ल्यू ऐसा बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे फॉल हुआ, देन एक बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे फॉल हुआ, तो ये मुझे एक डब्ल्यू यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको डब्ल्यू नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे लाइन चार्ट कर लो, अभी आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू दिखेगा, ठीक है। अब इससे पहले कब हुआ था, जाएंगे पीछे, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑन 2022। क्या मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था, बिल्कुल फॉल कर रहा था। क्या यहाँ पे डब्ल्यू कुछ बना, बिल्कुल यहाँ पे बना। क्या यहाँ पे भी हुआ, बिल्कुल हुआ। क्या यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मार्केट एक्सट्रीमली ही नीचे गैप डाउन बना के यहाँ पे फॉल कर रहा था।
नाउ अगेन जाओ पीछे, क्या और आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिख रहा है 200 के मार्केट नीचे आया, बिल्कुल आया, फिर एक डब्लू यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे लाइन चार्ट कर लो, फॉल हुआ, ऐसे यहाँ पे डब्लू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। नाउ अब हमको यहाँ पे क्या पता लगा, जब भी मार्केट यहाँ पे 200 EMA के नीचे आता है, राइट, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट वो आपका एक बॉटम लग गया। जब भी नीचे ऐसे आता है तो जब भी आपको मार्केट एक डब्लू बना के यहाँ पे आपको दिखे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पे एक बॉटम बना चुका है। अब देखो जो हम बात कर रहे हैं, ये जो कंडीशन की जो हम बात कर रहे हैं, आप बोलोगे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर मार्केट यहाँ पे भी तो नीचे आ गया ना, राइट, मार्केट यहाँ पे तो 200 के नीचे था, बट मार्केट यहाँ पे तो नीचे आ गया, मार्केट यहाँ पे भी था तो मार्केट यहाँ पे तो और नीचे आ गया, मार्केट यहाँ पे भी था, राइट, मार्केट यहाँ से और नीचे आ गया। जो आपको बाकी लोग बोलेंगे ना, तो बाकी लोग आपको ये सारे स्टेप यहाँ पे स्किप कर देंगे, वो आपको बस यही बताएंगे, बट यहाँ पे भी तो हुआ था ना, यहाँ पे भी तो हुआ था, यहाँ पे भी तो हुआ था। बट जो हम इस वाले थिंग को क्यों यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट जब मार्केट में एक टॉप लगा, जब मार्केट एक मिनट यहाँ पे टॉप लगा, मार्केट फॉल हुआ, साइडवेज हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है। जो अभी का जो हमारा मार्केट है, जो अभी का हमारा मार्केट है, वही एग्जैक्टली सेम थिंग बना रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टॉप लगा मार्केट में, राइट, मार्केट में एक टॉप लगा, मार्केट नीचे आया, साइडवेज हुआ, देन अगेन यहाँ पे फॉल कर, राइट, 200 के नीचे, जो हमने यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे, राइट। और देखते हैं और कब यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट में, या फिर ये वाले पॉइंट में, या फिर ये वाले पॉइंट में, इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मली कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई लगाया ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इसको अगर आप यहाँ पे स्विच करोगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ये आपका एक लोअर लो होगा, देन मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक लोअर लो बनाया नया। हम अभी इस स्टेज के आसपास है, राइट। जब हम इस स्टेज के पास जाएंगे, या फिर इस स्टेज के पास जाएंगे, या फिर इस स्टेज के पास जाएंगे, तो हम लोग इस वाले पार्ट को यहाँ पे स्किप करके इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखेंगे, कि बैक टेस्ट करेंगे कि पहले ऐसा चीज़ कब हुआ था एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट और यहाँ पे डाउन में फॉल कर सकता है। पकड़ लो कि ऑन द मंथ ऑफ जून या फिर जुलाई मार्केट आज, लाइक ऑन द मंथ ऑफ जनवरी मार्केट ऐसा कुछ करके यहाँ पे बाउंस कर जाए, ऑन द मार्च मार्केट यहाँ पे पहुँच जाए, ऑन द मार्च लास्ट मार्केट ऐसा कुछ करके यहाँ पे पहुँच जाए, फिर अप्रैल फर्स्ट वीक मतलब अप्रैल मंथ में मार्केट ऐसा कुछ हो जाए, अप्रैल के बाद मई महीने में मार्केट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन ऑन दैट वीक अब हमको पता लग गया कि मार्केट अगेन यहाँ पे 200 EMA के नीचे है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम रिवर्सल की अगर हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे तो हम यहाँ पे फंस जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई लगा के मार्केट नीचे आया है। तो एट दैट टाइम क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, तो सेकंड टाइम आ रहा है, तो सेकंड टाइम कब मार्केट आया था पहले, तो यहाँ पे पहले आया था। अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि अगर ये हाई नहीं टूटा तो मार्केट एक बार और फॉल करके यहाँ पे एक ट्रैप बना के लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, देन मार्केट अप मूव कर सकता है ऑन द मंथ ऑफ मई जून जुलाई जो भी यहाँ पे होगा, राइट। तो वो हम तब बात करेंगे, राइट। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे उससे पहले कब हुआ था। और जाओ पीछे, अगेन 200 EMA के नीचे कब आया था, ये तो यहाँ पे कोरोना टाइम था, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो। उससे पहले कब आया था, यहाँ पे आया था, राइट, 200 EMA के नीचे आया था। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड, राइट, बाउंस आया। अब हम लोग इस रेड कलर के आसपास कहीं पे, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बार बाउंस किया, बट यहाँ पे जो हाई लगा था, ये जो हाई लगा था, मार्केट इस हाई को तोड़ नहीं पाया, मीन्स जो डब्लू का जो यहाँ पे नेक लाइन था, ये यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल, मूवमेंट, मूवमेंट, फॉल, फॉल, फिर ये जो नेक लाइन था, इस नेक लाइन को मार्केट ने कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया, एंड मार्केट एक और बार नीचे यहाँ पे फॉल कर गया लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। फिर यहाँ पे मार्केट ने इस पॉइंट पे मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, देन एक सडन स्पाइक मूव आया, उसका एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट, देन मार्केट यहाँ से ऊपर मूव किया, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ डब्लू, अगर हम यहाँ पे है, जब तक ये हाई नहीं टूटता, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे बुलिश नहीं होंगे, राइट। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे भी गया तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि नीचे मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, तो मार्केट जितना नीचे जाएगा, राइट, हम लोग उतना ही यहाँ पे बुलिश मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन द शॉर्ट टर्म, लाइक ऑन द इंटरडे बेसिस। एक दो यहाँ पे डाउन मूव के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट इन आवर माइंड क्या रहेगा कि जब भी यहाँ पे रिवर्सल यहाँ पे दिखेगा, हम लोग उस रिवर्सल का यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। उससे और पहले कब हुआ था, बट आप यहाँ पे क्या देखोगे ना, जब भी मार्केट 200 के नीचे आता है, यहाँ पे बाउंस ही होता है, लाइक ये मार्केट का प्रोबेबली एक यहाँ पे बॉटम ही मार्केट यहाँ पे लगाता है। अब उससे पहले आ जाओ, सेम थिंग यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ था, राइट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फॉल हुआ, बाउंस हुआ, नेक लाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, फॉल हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट बाउंस किया, फिर एक बार और यहाँ पे डब्लू बनाया, ये एक बड़ा डब्लू हुआ, इसका ब्रेक हुआ, देन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर फिर, राइट ना। ये तो आपने यहाँ पे बैक टेस्ट कर लिया। अब आते हैं अभी कि अभी यहाँ पे क्या हो सकता है।
अभी यहाँ पे क्या हो सकता है नाउ, अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो समवेयर 30 पॉइंट यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। अब मेरे लिए यहाँ पे क्या प्लान है, मैं इस हाई को पहले मार करूँगा, ये जो हाई लगा था ना यहाँ पे, इस हाई को मैं यहाँ पे मार करूँगा, बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ठीक है, दोनों में आप यहाँ पे मार करोगे इस हाई को, ये आपका होगा डब्लू लाइन का नेक लाइन, ठीक है। अगर ये टूटा तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा कि मार्केट 55 के पास यहाँ पे जाएगा, जो कि ये हाई है, इसके आसपास मार्केट टेस्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आया, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, देयर इज ए चांस कि मार्केट नीचे लिक्विडिटी ग्राब करने के लिए मार्केट आ सकता है। अब लिक्विडिटी ग्राब कब होगा कब नहीं होगा आपको कैसे पता लगेगा, अगर मार्केट नीचे आया ऑन द इंट्राडे, मार्केट ऐसे नीचे आया और नीचे से अगर मार्केट एक शार्प ऐसे अप मूव करके ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया उस दिन, मतलब पकड़ लो कि ये रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला, फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया। अब ये नीचे क्यों आएगा, बिकॉज पी सेलिंग जो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, उनका यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा, या फिर मार्केट एक पैनिक में मार्केट सडनली यहाँ पे कुछ टाइम के लिए नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद अगर मार्केट ऑन दैट इंट्राडे बाउंस करके रिटेस्ट करके अगर ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रहा है और मार्केट ऐसे नीचे आया और फॉल नहीं हो रहा है, लाइक मार्केट ऐसे फॉल नहीं कर रहा है, मार्केट ऐसे फॉल आया फिर स्लो 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 ऐसे यहाँ पे फॉल कर रहा है, देन बाउंस कर रहा है फिर स्लो कर रहा है, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक रेंज में आ गया, लाइक मार्केट यहाँ पे आया ऐसे यहाँ पे मार्केट रेंज में आ गया, राइट। रेंज में आने के बाद अगर ऑन द डे लास्ट 3 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर जाके ऐसे अगर यहाँ पे क्लोज कर रहा है, तो आपको डे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा कैंडल आपको मिलेगा, हैमर टाइप का कुछ कैंडल मिलेगा, जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा कि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ग्राब हुआ है। नाउ यहाँ से मैं ये मान लूंगा कि यहाँ पे ऐसा एक डब्लू यहाँ पे बन रहा है। नाउ मार्केट विल फर्स्ट टारगेट जो मेरा यहाँ पे होगा वो ये जो ऊपर जो नेक लाइन ये होगा, देन अगर यहाँ से एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा फिर अगेन नेक्स्ट टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है। तो जब तक मार्केट ये 2 कैंडल मतलब 2 दिन अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, पहले तो रेड बनाएगा फिर अगर ऐसा बनाएगा, ठीक है, और जब इसका लो टूटेगा तब जाके मैं यहाँ पे हूँगा बेयरिश। अभी के लिए फॉर दैट राइट नाउ टाइम बिंग, राइट, अभी के लिए मैं तो यहाँ पे बेयरिश हूँ ही नहीं फॉर दिस वीक, ठीक है, फॉर दिस वीक मैं यहाँ पे बेयरिश नहीं हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में खुला, अगर मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में लाइक लाइक मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ बाउंस हुआ फिर यहाँ से मुझे कुछ दिखा और 21 यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो फॉर द इंट्राडे मैं यहाँ पे बेयरिश का ट्रेड लूंगा, बट लाइक नॉर्मली बेयरिश का ट्रेड मैं यहाँ पे लूंगा, बट ऑन माई माइंड मेरा यहाँ पे जब भी बाउंस यहाँ पे होगा ना, अगर अगर एक प्रॉपर बाउंस मिला तो मैं यहाँ पे बुलिस में यहाँ पे रहना पसंद करूंगा। मीन्स जो मेरा माइंड है 20%, ठीक है, अभी यहाँ पे बेयरिश होगा, 80% मेरा यहाँ पे बुलिस मूवमेंट में होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि इतना फॉल हो चुका है फिर अगेन इतना फॉल हो चुका है, अब जो सेलर्स भी है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट हो चुके होंगे, ठीक है, उनके पास उतना अभी स्ट्रांगनेस नहीं रहा होगा, क्योंकि वो मार्केट को कहाँ 54,000 से मार्केट को यहाँ पे 48 के पास लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट को एक बार बाउंस करना चाहिए 55 को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए, यहाँ पे फ्रेश अगर यहाँ पे सेलर्स फिर से आए देन मार्केट यहाँ से फॉल करेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो बाद में यहाँ पे देखा जाएगा, राइट। तो फॉर दिस वीक अगर मैं आपको यहाँ पे जो पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, लुक एट दिस इज अ कल्याण चार्ट, कल्याण ज्वेलर्स चार्ट, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना पसंद करूँगा, मार्केट में एक बात पता है क्या चलता है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, ठीक है। अब देखो जिसने ये मूवमेंट पे ब्रेकआउट पे लिया, इस मूवमेंट में ब्रेकआउट पे लिया, इस मूवमेंट पे ब्रेकआउट में लिया, इस मूवमेंट में ब्रेकआउट में लिया, अब जब मार्केट यहाँ पे जब आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट एक 150 रुपीज़ का स्टॉक, ठीक है, ऑन द ईयर ऑफ 1 ईयर 365 दिन में वो आ चुका है यहाँ पे 800 रुपये के पास, राइट। मतलब मोर ओवर लाइक 150 अगर आप करोगे तो मोर ओवर लाइक 4x 5x यहाँ पे हो चुका है, 3 to 4x 4x to 5x यहाँ पे हो चुका है। अब अगर जब भी मार्केट ऐसे कुछ यहाँ पे मूव करता है ना, उसका रिजल्ट यहाँ पे ऐसा ही होता है, एक स्ट्रेट फॉल, ठीक है। कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टॉक आप देखना, अगर कोई स्टॉक डाउन से इन ए ईयर या फिर इन 1.5 ईयर अगर मोर देन 3x to 4x अगर यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो ये साइडवेज होके एकदम से ही गिरेगा, ओके। और आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 40% का यहाँ पे फॉल है। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके, क्योंकि ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे कहीं पे टाइम पास करके एक बार बाउंस करेगा क्योंकि 21 EMA उसके पास आने के लिए, राइट। तो ये होता है, तो इसलिए यहाँ पे बाय करने का इस टॉप पे बाय करने का कोई सेंस ही नहीं बनता फ्रॉम द लास्ट 2024 जुलाई मंथ
टू टिल नाउ, इस पॉइंट से यहाँ तक बाय करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर आपको बाय करना है, ठीक है, कोई भी स्टॉक, ठीक है, कोई भी स्टॉक अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो तभी बाय करना जब पकड़ लो कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इस स्टॉक का यहाँ पे पहले हिस्ट्री चेक करूँगा कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। लाइक अभी इतना डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 1 डे टाइम फ्रेम में। अब जब मैं यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में आया, मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसा फॉल कब हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऐसा फॉल कब हुआ था लास्ट टाइम। मुझे दिखा कि ऐसा फॉल यहाँ पे 21 के, ये 200 के नीचे आया था, फिर उसके बाद 200 यहाँ पे एक बार आया था, उसके बाद यहाँ पे 200 के ईएमए के पास यहाँ पे एक बार आया था, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे ऊपर ही यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया था। अब मार्केट यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। अब अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, एट दिस पॉइंट मार्केट यहाँ पे नीचे कोई टाइम पास करके क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है तो एक बाउंस आएगा, एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है। बाउंस आने के बाद 21 से क्या करेगा, रिजेक्ट होगा, नीचे आएगा ना। अगर ये नीचे आके फिर से अगर 21 अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो फॉर द 55 मूवमेंट, राइट। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से फॉल कर रहा है तो ये और फॉल करेगा। देन उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपको इस मोमेंट पे, ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट में आपको यहाँ पे बाय करना है एंड होल्ड करना है कि अगेन ये जो रैली यहाँ पे दिखाया था वही सेम रैली अगेन ये यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। जब ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, लाइक ऑन द डे टाइम फ्रेम या फिर जब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, जब यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस या फिर जो RSI आप बोलते हो, जब ये 78 81 के पास आ जाएगा, दैट इज द परफेक्ट टाइम टू सेल अगेन, right? And again you have to wait for some time, some years most probably, again to get this point to again activate, right? Now अगर हम यहाँ पे आएंगे अगेन बैंक निफ्टी के पास, डेट्स जो हमने यहाँ पे निकाला था, इफ आई एम राइट ऑन द निफ्टी, आई थिंक हमने डेट्स निकाला था, वेयर इज दैट डेट, 25th, if I calculate the right thing, 23rd. Where is the 23rd? This one. And where is the 28th? This one, right? Now, अब मैं यहाँ पे मार्केट में क्या देख रहा हूँ फॉर दिस वीक, फॉर दिस 19 हुआ 20 से लेके 20 लाइक 20 21 22 3 4 24 तक, 24 25 तक, ये 5 दिन में मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार नीचे आए ट्रैप करने के लिए, ठीक है। मार्केट नीचे आए, ये मेरे लिए एक ट्रैप यहाँ पे हो सकता है, राइट। एक ट्रैप होने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पे बाउंस करे, बाउंस करके ये गैप को फिलअप करे, या फिर यहाँ पे एक डोजी बन के नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे एक बाउंस करे। बाउंस करने के बाद मार्केट ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक करके इस हाई के पास मार्केट यहाँ पे आ सकता है, लाइक दिस इज़ 49,500 के आसपास। एंड प्लस EMA 21 जो यहाँ पे है, जब EMA 21 यहाँ पे आ जाएगा तो इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। नीचे जितना भी आएगा, लाइक फॉर द इंट्राडे, राइट, फॉर द इंट्राडे आई विल डू द बेयरिश मूवमेंट्स बट इट विल बी वेरी रेयर, ठीक है। मेरा माइंड यहाँ पे बुलिश मूवमेंट के लिए ही यहाँ पे ढूंढता रहेगा फॉर दिस वीक, ठीक है। अब दो अगर यहाँ पे रेड कलर ऐसा बना, थर्ड डे अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाके फिर से अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग आया और ये लोग अगर यहाँ पे टूटा, देन आई विल बी लुक फॉर द बेयरिश मूवमेंट। वो मैं आपको ऑन द जब भी यहाँ पे टेलीग्राम में उस दिन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, राइट। तो अगर ये लो टूटा तो एक बड़ा एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे आ सकता है फॉर दैट डे, ठीक है। लाइक अगर 48,000 अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, 48 अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एक बार के लिए एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे आ सकता है नॉर्मली, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे SL यहाँ पे ट्रिगर होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये लो नहीं टूटा 2 दिन में तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्रीन मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है ऊपर के लिए, ये गैप फिलअप करके मार्केट 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। देन जब यहाँ पे आएगा तो सेकंड डे भी एक यहाँ पे ग्रीन बनेगा, देन मार्केट विल ऑन द लास्ट डे फ्राइडे समवेयर मार्केट यहाँ पे एक बार छोटा यहाँ पे ऐसा बना के मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये वीक के लिए मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे पैनिक सेलिंग आया तो एक बार और यहाँ पे मार्केट डोजी बना के देन दूसरे दिन यहाँ पे बोथ साइड मूवमेंट ऊपर नीचे होके ऐसे यहाँ पे क्लोज हो सकता है, अगर ये लो टूटा तो। अगर ये लो नहीं टूटा तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर ये लो टूटा ऐसा होके तो मैं ये कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एज ए ट्रेडर आपको बोथ साइड यहाँ पे क्या करना होगा आपके माइंड में होना चाहिए। मार्केट किसी का सगा नहीं है, मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके ऐसा कुछ बना के ऊपर जा रहा है, आई विल बी कम्प्लीटली बुलिश,
राइट, मैं यहाँ पे बुलिश के लिए यहाँ पे देखूंगा। अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट 48 ये जो लो है इसको अगर मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो आई थिंक कि एक पैनिक सेलिंग आएगा। तो पैनिक सेलिंग के लिए ये मेरे लिए एक आइडिया है, ये आइडियाज हैं मेरे माइंड में। जो ट्रेड होगा वो लाइव ट्रेड, लाइव साइकोलॉजी को देख के मार्केट को वहाँ पे ट्रेड होगा। ये एक आइडिया से ऊपर ये नीचे है ये, राइट। सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। द चार्ट ऑफ निफ्टी अगेन 28 को यहाँ पे लेके आओ, 23rd ये रहा, 28 को लेके आओ, फिर 28 20 ये रहा ना। मैं इसको ना डिलीट करता हूँ ना। अगर पकड़ लो कि क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि 30 पॉइंट्स माइनस यहाँ पे दिखा रहा है, तो आई एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा डाउन खुले। डाउन खुलने के बाद ये मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे आए रिट्रेस करने के लिए या फिर ट्रैप करने के लिए, देन अगेन बाउंस कर जाए। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक रेड या फिर ग्रीन बने, फिर एक यहाँ पे डोजी बने, या फिर एक ऊपर मूवमेंट हो, ठीक है। अगेन एक ऊपर मूवमेंट होके ये जो EMA 21 है इसको मार्केट रिटेस्ट करे, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे टारगेट होगा अपसाइड मूवमेंट के लिए वो ये हाई होगा, जो इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग है ना ये होगा मेरे लिए लाइक 23,000 समवेयर लाइक 610 620 ये होगा। अगर मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे रिट्रेस करके फिर से अगर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक किया, मार्केट विल गो कम टू समवेयर लाइक 23,000 900 to 800 के बीच में, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड यहाँ पे बहुत सारे सी सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे। तो इस वीक में मार्केट इसको ब्रेक करेगा, आई डोंट थिंक सो। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, अगर मार्केट को ऊपर आना है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है आराम से, ठीक है। अगर मार्केट ने रेड बना के या फिर ग्रीन बना के ऑन द नेक्स्ट डे पकड़ लो कि एनी हाउ ये लो अगर इसने अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, जो यहाँ पे जो लो लगा है 23,050 का, अगर ये लो ब्रेक कर दिया ऑन द इंट्राडे या फिर ऐसा कुछ अगर ब्रेक हुआ, देयर विल बी ए पैनिक सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा एंड बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल ट्रिगर होगा। तो मार्केट कैन डू ए पैनिक सेल, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे साइडवेज भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। डाउन मूवमेंट का चांस बहुत लो है, स्टिल आई हैव आइडिया इन माई माइंड। ये अपसाइड मूवमेंट का जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये मैं अभी के लिए देख रहा हूँ फॉर दिस वीक, ठीक है। 20 को यहाँ पे ट्रम्प आने वाला है, 20 क्योंकि बड़ा देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे होगा, नेक्स्ट डे मार्केट 400 पॉइंट गैप पर खुलेगा, मार्केट खुला यहीं पे ही, और खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा नहीं, क्योंकि सब लोग बाय करेंगे, सब लोग वेट कर रहे होंगे कि जब भी डीप आएगा बाय करेंगे। मार्केट खुला ऐसे ऊपर गया, डीप आया, लोग बाय किए, फिर से ऊपर चला गया एंड क्लोजिंग होते होते मार्केट ऐसा कुछ बना दिया। तो मार्केट यहाँ पे खुल के लाइक एक दिन पकड़ लो कि 20 ऐसे हुआ, 21 को पकड़ लो कि DJI या फिर जो नास्डैक ये अगर यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं तो ये ऐसे ऊपर होके ऐसे यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएगा। देन सेकंड डे थोड़ा यहाँ पे साइडवेज होके फिर से एक बार और यहाँ पे ब्रेकआउट कर लेगा। सी सेलिंग मतलब जो सी यहाँ पे सेल कर रहे थे उनका यहाँ पे एसएल हंट करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम लुकिंग फॉर द अप मूव। अगर डाउन मूव भी यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ देख रहा हूँ, राइट। 80% ये चांस है, 20% ये चांस है। तो ऑब्वियसली हमेशा दो साइड यहाँ पे आपका माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी। सेम थिंग जैसे अभी जस्ट हमने जैसे यहाँ पे बात किया था बैंक निफ्टी में, ठीक है। सेम अगर आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करना है तो अगेन आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो कि 200 EM से मार्केट नीचे ऐसा यहाँ पे आया था, तो ये एक है, दूसरा ये एक है, तीसरा ये एक है। तो ये तीनों कंडीशन पहले पीछे कब आए थे एंड वहाँ पे क्या हुआ था। जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको मार्केट का रियलिटी यहाँ पे पता लगेगा कि आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट, कि देखो ऑलरेडी माइंड में यहाँ पे क्या है कि सेलर्स यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। एक बाउंस 21 को एक रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे ऊपर यहाँ पे आ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको टच करेगा, ओके, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट मूवमेंट, राइट, एंड आई थिंक दैट्स इट। और तो कुछ बोलने को है नहीं, इतना ही था जो भी था बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का ना। अगर मैं आपको इंटरडे अगर बात करूँ, राइट, अगर मैं इंटरडे की बात करूँ, इसको अगर क्लियर करूँ तो ये था पिछले दिन का थिंग। आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ इसको ना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये था, इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है कि मैं यहाँ पे क्या हुआ था एंड क्या आपको यहाँ पे करना है ना। पकड़ लो कि मार्केट अगर यहाँ पे खुला, नीचे अगर कहीं पे खुला डाउन 30 पॉइंट से डाउन अगर यहाँ पे खुला, ठीक है, तो ये लो को आप यहाँ पे मार्क करना। और पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे खुला तो ये लो को आपको मार्क करना है, ठीक है। देखना है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आके इस पॉइंट से बाउंस करता है या फिर नहीं करता है। अगर मार्केट को बाउंस करना है, अगर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से अगर फॉल हुआ, ठीक है, तो सिंपल जो यहाँ पे हाई लगा था इस हाई से इस लो तक विड्रॉ कर देना। जहाँ पे 0.618 लेवल आया उसको मार्क करना। सेम थिंग यहाँ से अगर नीचे आया इस हाई से इस लो तक विड्रॉ कर देना। जहाँ पे 0.618 लेवल आएगा उसको यहाँ पे मार्क कर देना, ठीक है। तो मार्केट इधर अगर मार्केट को नीचे गिरना है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, ठीक है, और ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे साइडवेज होगा फिर होगा ब्रेक डाउन।
नहीं, अगर मार्केट को साइडवेज नहीं होके ब्रेक डाउन नहीं करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ पे 0.618 को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। देन अगर यहाँ पे फॉल हुआ और ये लो अगर नहीं टूटा या फिर ये लो नीचे गया, कैंडल क्लोज हुआ और नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे ग्रीन बन गया, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मार्केट अगेन यहाँ पे 21 को रिटेस्ट करने के लिए जाए, थोड़ा साइडवेज हो। देन साइडवेज होने के बाद आपको एक रेंज मिल जाएगा, ये हाई का रेंज मिल गया, एक ये रो का यहाँ पे रेंज मिल गया। इस हाई को अगर इसने अगर ब्रेक किया, इट विल डायरेक्टली गो, ये जो गैप है ना यहाँ पे, इस गैप को यहाँ पे फिलअप करने के लिए जाएगा ये। अगर नीचे आके अगर ये ब्रेक हुआ तो अगेन एक एक 100 पॉइंट्स का एक यहाँ पे पैनिक सेलिंग आ जाएगा। सेम थिंग ऑल्सो हियर, अगर ये ऐसे यहाँ पे बाउंस करके 0.618 के पास गया, फॉल हुआ बट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, या फिर फॉल हुआ रेड कैंडल बना बट इमीडिएटली एक यहाँ पे ग्रीन बन गया, तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके, ठीक है, पहले 200 के पास यहाँ पे थोड़ा एक बार रिट्रेस ले, फिर अगर यहाँ से यहाँ पे जो बना होगा एक बायर कैंडल, अगर वो अगर नहीं टूटा तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट थोड़ा साइड होकर फिर से ब्रेकआउट करके मार्केट इस जो गैप है इसको फिल अप कर सकता है, ठीक है। सेम थिंग नाउ, अगर मार्केट यहाँ पे इसको अगर ब्रेक कर दिया, ये जो यहाँ पे जो बायर कैंडल जो बना होगा, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, पकड़ लो कि इस बायर कैंडल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देयर इज ए चांस कि मार्केट अगेन यहाँ पे फॉल करके इस लो को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अगर साइडवेज हुआ तो एक बार और यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग में एक फॉल आ सकता है। ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन मूवमेंट के लिए, ठीक है। बोथ साइडवेज होकर फॉल करेगा, बाउंस हुआ तो क्या कर सकता है एंड क्या कर सकता है, ये हो गया डाउन मूवमेंट के लिए, राइट। अगर मार्केट खुलने के बाद पकड़ लो, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर जाने लगा, फर्स्ट जो थिंग आपको यहाँ पे देखना है कि रेजिस्टेंस, ये वाला दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे जाए, एक बार यहाँ पे साइडवेज हो या फिर एक बार यहाँ से पुल बैक ले, ठीक है, सिंपल इस लो से इस हाई तक विड्रॉ करना, 0.618 को यहाँ पे मार्क करना, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना, फिर 0.618 के यहाँ पे मार्क करना। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ या फिर फॉल करके यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, या फिर साइडवेज होकर इसको ब्रेक कर रहा है, या फिर फॉल होकर एक पुल बैक दे के अगर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, देयर इज ए चांस कि मार्केट जितना यहाँ से यहाँ तक गया था, मार्केट ये ब्रेकआउट करने के बाद उतना ही ऊपर जाए, ठीक है। मार्केट जितना यहाँ से यहाँ तक गया था, ये ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उतना पॉइंट ऊपर जाए, ओके। नाउ ये मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद अगेन यहाँ पे देखना एक बायर कैंडल, ठीक है, एक बायर कैंडल यहाँ पे देखना, बायर कैंडल अगर यहाँ पे लो नहीं टूट रहा है और मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज हो रहा है तो अगेन और एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग फिर आ सकता है। फिर यहाँ पे भी ऐसा अगर कुछ हुआ तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकता है, अगर यहाँ पे बायर कैंडल का लो नहीं टूटा तो। अगर बायर कैंडल यहाँ पे अगर लो टूट गया, मार्केट अगेन कम बैक टू रीटेस्ट, देन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर द टुमारो, फॉर द मंडे, राइट। बोथ यहाँ से ऊपर गया या फिर यहाँ से अगर नीचे आया तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ। अगेन आपको कल इंट्राडे टाइमिंग एंड कल जो भी टाइमिंग है वो आपका जो स्क्रीनशॉट है जो एस्ट्रो कैलेंडर का, वो आपको यहाँ पे ऑन द टेलीग्राम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। होपफुली यू आर लर्न समथिंग। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड इसको शेयर करना, ठीक है। अगर आप शेयर करोगे तो ही हम लोग यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। अगर आप शेयर करोगे, एक तो ग्रो होगा, दूसरा मुझे भी यहाँ पे मोटिवेट मिलना, मतलब मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो आपको सीखने को कुछ मिल रहा है। आई विल कंटिन्यू दिस। अगर कुछ रिस्पॉन्स भी अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है तो देर इज़ नो पॉइंट टू कंटिन्यू दिस। आई कैन डू विथ माई स्टूडेंट्स, लाइक जो भी यहाँ पे 24 यहाँ पे MLP स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं यहाँ पे करूँगा। मैं वाई आई विल डू दिस फॉर द यूट्यूब, राइट। कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड चैनल को अगर यहाँ पे ग्रो होगा, देन आई विल यहाँ पे कंटिन्यू ऑल दिस थिंग्स, राइट। आई थिंक आई एक्सप्लेन एवरीथिंग जो मुझे यहाँ पे बोलना था फॉर दिस वीक, व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर कुछ चेंज हुआ, पकड़ लो कि मंडे को मुझे दिखा कि नहीं मार्केट ऊपर यहाँ पे नहीं आ सकता, या फिर पकड़ लो कि मुझे दिखा यहाँ पे वेडनेसडे में मार्केट यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे नहीं आ सकता, तो आई विल मेक ए अपडेट वीडियो, ठीक है। आई विल मेक ए अपडेट वीडियो। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जो यहाँ पे मैंने बताया था वहीं पे सेम ही यहाँ पे सब कुछ चलेगा, राइट। सो दैट्स इट आई थिंक, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। होपफुली यू लर्न समथिंग गुड। थैंक यू सो मच।